अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी बहनों, आज हम सबक नंबर पढ़ेंगे 19 ज़ाइद अलिफ। तो मेरी बहनों, ये जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर देखेंगे गोल दायरे का निशान लगा हुआ है। तो जब भी अलिफ के ऊपर ये गोल दायरे का निशान लगा हुआ होगा तो उस अलिफ को हम नहीं पढ़ते। ठीक है मेरी बहनों, चलिए सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ पर गोल दायरा बना होता है। ऐसे अलिफ को ज़ाइद अलिफ कहते हैं। इस अलिफ को पढ़ने या ना पढ़ने की तफसील ये है कि इन 6 कलिमात में ज़ाइद अलिफ को वक़्फ़ यानी रुकने की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन वसल यानी मिला के पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है मेरी बहनों, यहाँ पे अगर हम वक़्फ़ करेंगे रुकने की सूरत में तो हम अलिफ को पढ़ेंगे, और अगर वसल यानी मिलाने की सूरत में हम इसे नहीं पढ़ेंगे। हम इसको 2 मरतबा पढ़ना है हमें इसे। पहले हम पढ़ेंगे इसको लाकिन्ना अज़्नुना अर्रसूला अस्सबीला क़वारीरा आना। ठीक है मेरी बहनों, पहले हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसको वसल यानी मिलाने की, अभी हमने इसको पढ़ा है वसल की सूरत में, मिला के पढ़ने की सूरत में, तो हमने इस अलिफ को नहीं पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम इसको पढ़ेंगे वक़्फ़ यानी रुकने की सूरत में, तो हम इसको मिला के पढ़ेंगे। लाकिन्ना अज़्नुना अर्रसूला अस्सबीला क़वारीरा आना। अच्छा, आना कहीं पर भी आ जाएगा तो हम हर जगह यानी हर जगह कहीं पर भी आ जाए तो इसके ऊपर ज़ाइद अलिफ लगा हुआ होगा तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है मेरी बहनों, अब ये अल्फाज आप बगैर देखे भी याद कर सकती हैं। इन 6 अल्फाज को बगैर देखे याद रखना होगा कि अगर ये वक़्फ़ की सूरत में आते हैं तो पढ़ेंगे, अगर वसल की सूरत में आते हैं तो मिला के पढ़ने की सूरत में से नहीं पढ़ेंगे। कुरान पाक के इस एक कलमे सलासिला के ज़ाइद अलिफ को वक़्फ़ में पढ़ना और ना पढ़ना दोनों जायज़ है। जैसे वक़्फ़ में जो है ना हम इसको पढ़ भी सकते हैं, और वक़्फ़ में चाहें तो हम इसको नहीं भी पढ़ सकते, दोनों तरीके से जायज़ है। लेकिन जो है वसल में इस ज़ाइद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जब हम वसल जैसे मिलाने की सूरत में पढ़ेंगे ना, तो हम ये सलासिला ये अल्फाज आप याद रख लीजिएगा। कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, बहुत आसान है। कुरान पाक में जब भी आए तो आप अगर वसल में जैसे मिलाने की सूरत में पढ़ें तो इसको नहीं पढ़िएगा, और अगर वफ़ की सूरत में पढ़ें तो ये दोनों तरीके से जायज़ है। मतलब मर्जी है पढ़ें, मर्जी है नहीं पढ़ें। इन तमाम कलिमात में ज़ाइद अलिफ को वसल यानी मिला के पढ़ने की सूरत में और वक्तन यानी रुकने की सूरत में दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये जितने भी ये कलिमात हैं इन सब को मिला के पढ़ने की सूरत में और वक़्फ़ यानी रुकने की सूरत में दोनों एतबार से नहीं पढ़ना। देखें यहाँ पे ज़ाइद अलिफ ये सब के ऊपर लगा हुआ है जितनी भी है ना, तो इनमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी ना। तो मैं आपको हिज्जों से बताऊंगी ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ आ सके। हमजा ज़बर आ, फा ज़बर फा, अफा, हमजा नून मीम ज़ेर इम। तो आप इसको देखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब नून साकिन हो और तशदीद एक साथ हो तो हम हिज्जों में दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन रवा में हम नहीं पढ़ेंगे, नून को छुपा देंगे हम। ठीक है, हमजा ज़बर आ, फा ज़बर फा, अफा, हमजा नून मीम ज़ेर इम, अफा इम, मीम अलिफ ज़बर मा, अफा इम मा, ता ज़बर ता, अफा इम मा ता, हमजा ज़बर आ, फा ज़बर फा, अफा। अब देखिए ये ज़ाइद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अफा पढ़ा, इम हमने इसको ज़ाइद अलिफ को नहीं पढ़ा। ठीक है, इसी तरीके से अफा, हमजा नून मीम ज़ेर इम, आफाइम, मीम ता जेर मित,
ता ज़बर ता, अफ़ा इम मित्ता। ठीक है मेरी बहनों, आप इसी तरीके से पढ़िएगा। तजदीद वाले हुरूफ को हमें 2 दफा पढ़ना है। ठीक है, हमजा ज़बरा फा ज़बर फा, अफा हमजा नून मीम ज़ेर इम, अफा इम, मीम ता ज़ेर मित, ता ज़बर ता मित्ता। तजदीद को हमें वाज़े करना है। ठीक है, फिर इसको हम मीम को ता के साथ मिलाएंगे, फिर ता को अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। अफा इम मित्ता। फिर लाम ज़बर ला, हमजा ज़ेर ई, ला ई, लाम लाम ज़बर लल, ला इलल, लाम खड़ा ज़बर ला। अब अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ रहा है तो अल्लाह के लाम को हम मोटा कर देंगे। ला इलल्लाह, हा ज़ेर ही, ला इलल्लाही। लाम ज़बर ला, हमजा ज़ेर ई, ला ई, लाम लाम ज़बर लल, ला इलल, जीम ज़बर जा, ला इलल जा, हा या ज़े ही, यहाँ पे या मद्दा को खींचेंगे। ला इलल जही, मीम ज़ेर मी, ला इलल जहीमी। लाम ज़ेली, शीन या ज़बर शई, यहाँ पे हमें ज़ायद अलिफ को नहीं पढ़ना, इसलिए हम शीन को या के साथ मिलाएंगे। शीन या ज़बर शई, लिशई, हमजा 2 ज़ेर इन, लिशई इन, मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, माला, हमजा ज़ेर ई, माला ई, हा खड़ा ज़ेर ही। अब इसको थोड़ा सा खींचेंगे मद्दा को, माला ई ही। वो हमजा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता। अब यहाँ पे नून साकिन आ रहा है और ये ता आ रहा है। अब यहाँ पे इक्फा की क्लास जिस बहन ने देखी होगी तो वो समझ जाएंगी कि यहाँ पे हमें गुन्ना करना है। हमजा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, ता, बा वाव पेश बू। अब ये मद आ जाता है तो इसे 3 अलिफ खींचना होता है। तबू, हमजा ज़बर आ, तबू आ, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वाला, हमजा वाव ज़बर औ, वाला औ, दाद ज़बर दो, वाला औ दा, आइन वाव पेश ऊ, वाला औ दाऊ। लाम ज़बर ला, हमजा जाल ज़बर अज, ला अज, बा ज़बर बा, ला अज बा, हा नून ज़बर हन, ला अज बहन, नून ज़बर ना, ला अज बहन्ना। अब देखें नून मुशद्दत है इसलिए मैंने यहाँ पे गुन्ना करा है। हा उल्टा पेश हू, ला अज बहन्ना हू। अब देखें ये गुन्ना की मिकदार और मद्दा की मिकदार दोनों को खींच के पढ़ेंगे। ला अज बहन्ना हू, लाम ज़बर ला, हमजा नून ज़बर अन, ला अन, ता मीम पेश तुम। अब देखें नून साकिन के बाद ता आ गया, इक्फा का कायदा लगेगा यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। ला ता मीम पेश तुम, ला तुम। फिर है मीम नून, नून ज़ेर मिन, नून ज़बर ना, मिन्ना, बा ज़बर बा, मिन्ना बा, हमजा ज़ेर ई, मिन्ना बाई। वाव ज़बर वा, मीम ज़बर मा, वमा, लाम ज़बर ला, वमाला, हमजा ज़ेर ई, वमाला ई, हा मीम ज़ेर हिम, वमाला इहिम। ता ज़बर ता, मीम वाव पेश मू, समू, दाल ज़बर दा, तमूदा। देख लिएगा जहाँ जहाँ ज़ायद अलिफ आ रहे मैं उसको नहीं पढ़ रही हूँ, ये बात याद रखिएगा। लाम ज़ेर ली, ता ज़बर तत, ली तत। अच्छा इसको तत करेंगी तो आवाज़ हमारी पलट जाएगी। यहाँ पे गैर कलकला नहीं कीजिएगा। ज़्यादा बहनें जो है यहाँ पे इसको पलट देती हैं, तत तत कर देती हैं। तत नहीं करना, ली तत आवाज़ को रोकना है हमें। ठीक है, ज़बान पे लाके आवाज़ को रोकना है। ली तत, लाम पेश लू, ली तत लू, वाव ज़बर वा, ली तत लू वा, लाम लाम नून, नून ज़बर लन, नून दाल ज़बर नद, लन नद, आइन पेश ऊ, लन नदऊ, वाव ज़बर वा, लन नदऊआ।
लाम ज़ेली या रा ज़बर यर लियर बा पेशबू लियर बू वाउ ज़बर वा लियर बुआ फा या ज़ेफी लियर बुआ फी लाम ज़ेली या बा ज़बर यब लियब लाम पेशलू लियब लू वाउ ज़बर वा लियब लुआ। इसको ज़ायद अलिफ को नहीं पढ़ना यहाँ पे भी। परवा नून बा ज़बर नब व नब लाम पेशलू व नब लू वाउ ज़बर वा व नब लुवा। क़ाफ ज़बर क़ा वाउ अलिफ ज़बर वा क़व रा या ज़ेरी क़वारी रा ज़बर रा क़वारी रा। ठीक है, इसको बारीक पढ़ेंगे रा को, इसको मोटा पढ़ेंगे क़वारीरा। अब देखिए ये अलिफ जो है इसके ऊपर ज़ायद अलिफ नहीं है, इसीलिए मैंने इसको एक अलिफ की मिकदार खींचा है। ठीक है, मद्दा को खींचा क़वा क़वा। अब यहाँ पे या मद्दा हो रहा है, यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है, इसीलिए इन दोनों को मैंने खींच के पढ़ा क़वारीरा। ठीक है मेरी बहनों, तो यहाँ पे जितने भी ये ज़ायद अलिफ थे उनको हमने नहीं पढ़ा है। इस तख्ती में मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि ज़ायद अलिफ के ऊपर गोल दायरे का निशान होगा, तो इसको हम नहीं पढ़े यहाँ पे भी। इन तमाम कलिमात के लफ्ज़ अना में ज़ायद अलिफ नहीं है, लिहाजा इस अलिफ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अना लिखा हुआ है, यहाँ पे अना लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अना लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अना लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गोल दायरे का निशान अलिफ के ऊपर नहीं है, तो हम इसे पढ़ें ज़बर आ लाम या ज़बल्लई अलई काफ पेशकू अलैकु मीम लाम पेशमुल अलैकुमुल हमज़ा ज़बर आ अलैकुमुल आ नून अलिफ ज़बर ना अलैकुमुल अना मीम ज़ेर मी अलैकुमुल अनामी लाम ज़बरला अलैकुमुल अनामिला हमज़ा ज़बर आ नून अलिफ ज़बर ना अना सीन या ज़ेर सिग्या ज़बरिया अना सिग्या। ठीक है मेरी बहनों, देखिएगा यहाँ पे भी हमने अना को खींचा है, अलिफ मद्दा हो रहा है, यहाँ पे भी अलिफ मद्दा हो रहा है। अलिफ के ऊपर गोल दायरे का निशान नहीं है, ये ज़ायद अलिफ नहीं है। ठीक है, हमज़ा ज़बर आ नून अलिफ ज़बर ना अना बा वाव पेश बू अनाबू। अब ये देखिएगा, ये जब ये मद आ जाता है तो हम इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचते हैं अनाबू। ठीक है, लाम लाम जे लिल हमज़ा ज़बर आ लिल आ नून अलिफ ज़बर ना लिल आना मीम ज़ेर मी लिल अनामी मीम नून ज़बर मन हमज़ा ज़बर आ मन आ नून अलिफ ज़बर ना मन आना बा ज़बर बा मन आना बा। ठीक है मेरी बहनों, तो हमारी तख्ती नंबर 19 मुकम्मल हो गई है। तो मेरी बहनों, आप खुद भी पढ़िएगा और बहनों को भी ये वीडियो सेंड कीजिएगा ताकि इसका सवाब आपको भी मिले। अपने लिए और मेरे लिए सदका जारिया बनाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।